नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविशन बैंक एसएससी एग्जाम पे। मैं रूपा सरकार द हिंदू एनालिसिस करने जा रहा हूँ 15 सितंबर ऑफ 2021। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए हमारा पहला न्यूज क्या है, दैट इज इंडिया एंड यूएस टू टाई अप अ ग्रीन ऑन ग्रीन एनर्जी। ठीक है, देखिए यूएस का जो इन्वॉय है, ठीक है, यूएस का इन्वॉय का नाम क्या है, देखिए दैट इज जॉन मेरी। ठीक है, और इंडिया का जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, दैट इज भूपेंद्र यादव। ठीक है, देखिए जॉन मेरी जो यूएस का इन्वॉय है, ठीक है, यूएस का इन्वॉय 12 टू 14 सितंबर इंडिया आया है मीटिंग के लिए। किस लिए? ग्रीन एनर्जी के लिए। कैसा ग्रीन एनर्जी? दैट इज हाउ टू प्रोमोट ग्रीन एनर्जी। देखिए 2000 दो दिन पहले एक आर्टिकल आया था, दैट इज वो मतलब यूएस जो इन्वॉय है वो इंडिया में आ रहे हैं क्योंकि 2030 तक जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन का जो मिशन था वो मतलब सभी को लग रहा है कि वो फुलफिल नहीं होगा। क्योंकि देखिए अभी 2021 है, लेकिन जो हो रहा है उसके रिगार्डिंग वो बोल सकते कि नहीं होगा। तो इसीलिए नया कुछ प्रोजेक्ट के लिए वो आया। तो नया प्रोजेक्ट क्या है? नया प्रोजेक्ट है, देखिए यूएस वांट टू कोलैबोरेट विद इंडिया। किस लिए? देखिए इंडिया का जो कैपेसिटी है दैट इज 467 है। ठीक है, 467 गीगावाट है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन 2030 तक वो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज करेंगे। कितना करेंगे? 817 गीगावाट कर देंगे। ठीक है, देखिए ये जो सिर्फ आए हैं ग्रीन हाउस गैसेस के लिए नहीं, बिकॉज उन्होंने खुद से बोला है यूएस वांट्स टू डू पार्टनरशिप विद इंडिया इन फिनेंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। ठीक है, मतलब यूएस क्या चाहता है? ट्रीटी करना चाहता है। ठीक है, डील करना चाहते हैं इंडिया के साथ। किस किस मतलब सेक्टर पर? देखिए फिनेंस सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। ठीक है, तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी है वो क्या है? वो है एनर्जी सेक्टर। ठीक है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर। तो उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए ही वो आए हैं। 2030 तक न्यू गीगावाट इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यही न्यूज में है। अभी चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट टू पास इंटरिम ऑर्डर इन पेगासिस केस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ये पेगासिस केस ऑलमोस्ट 2 वीक से 3 वीक्स हो गया है कि न्यूज में है। तो प्लीज ये ठीक तरह से पढ़ लीजिएगा। अगर आप ये अभी तक नहीं पढ़े हैं तो ये चैनल पे रिगार्डिंग पेगासिस सॉफ्टवेयर बहुत सारा न्यूज गया है, यू कैन चेक इट आउट। लेकिन मैं आज ब्रीफ बोल दे रहा हूँ कि व्हाट इज पेगासिस सॉफ्टवेयर और केसेस क्या हुआ है। देखिए पेगासिस जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसका नाम है पेगासिस स्पाईवेयर। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है इट्स रिगार्डिंग टू जासूस। ठीक है, तो ये किस लिए बनाया गया था? ये बस बनाया गया था रिगार्डिंग टेररिज्म। ठीक है, देखिए टेररिस्ट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था जो जिसका नाम है मतलब पेगासिस स्पाईवेयर। तो बनाया किसने था? बनाया था इजराइल। ठीक है, इजराइल। इजराइल का कैपिटल क्या है? दैट इज जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम। अच्छा देखिए ये जो बनाया था इजराइल के एक एनोसो ग्रुप ने बनाया था, एनोसो ग्रुप। ठीक है, देखिए अभी क्या हो गया है, अभी एलिगेशन लग गया है। मतलब बहुत सारा जर्नलिस्ट, बहुत सारा मिनिस्टर, ये सब एलिगेशन लगाया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मिनिस्टर और भी जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनके लिए ये यूज कर रहे हैं। तो वो मतलब पिटीशन दायर कर दिया है 26 जुलाई को। ठीक है, तो अभी सीजीआई दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर एनवी रमन जी ने क्या बोला है, देखिए वो पिटीशन दायर कर दिया है। मतलब वो प्रूफ के सहित दायर कर दिया है कि देखिए हमारा जो प्राइवेसी है वो किसी को पता चलना नहीं चाहिए, वो राइट्स के खिलाफ है। बिकॉज देखिए अगर मेरा परमिशन से मेरा चीज कोई देखे तो इट्स ओके, बट विदाउट टेकिंग माय परमिशन अगर कोई मेरा चीज देखेंगे तो ये मतलब राइट्स के खिलाफ है। ठीक है, कुछ तो हमारा फंडामेंटल राइट होता है, तो प्रिवेसी भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो देखिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोल दिया है, साफ तरीके से मना कर दिया है प्रूफ देने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि देखिए हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं तो हम प्रूफ भी नहीं देंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं देखिए आपके मतलब
आपके ऊपर एलिगेशन लगा है तो आपको तो प्रूफ देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए पेगासिस सॉफ्टवेयर के बारे में, ये तो यार न्यूज, ठीक है। पेगासिस सॉफ्टवेयर के बारे में हम क्या बोलना चाहते हैं, देखिए अभी पेगासिस सॉफ्टवेयर का बहुत एडवांस वर्जन चला आया है, ठीक है। एडवांस वर्जन क्या है, देखिए एडवांस वर्जन है दैट इज जीरो क्लिक अटैक, ठीक है। जीरो क्लिक अटैक क्या है, जीरो जो क्लिक अटैक है मतलब आपको अभी इंस्टॉल करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। विदाउट इंस्टॉलेशन, ठीक है, वो काम कर जाता है। कैसे, देखिए एक पर्सन है, सोचिए ए, और एक पर्सन है बी, ठीक है। ए हैव नंबर ऑफ बी, ठीक है, इसके पास बी का नंबर है, तो ये क्या करेगा, जस्ट एक मिस कॉल देगा, ठीक है। मतलब बी को उठाने का भी जरूरत नहीं है फोन, थ्रू मिस कॉल बी के फोन में अभी पेगासिस स्पाईवेयर मतलब इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। पेगासिस स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तुरंत इंस्टॉल होने के बाद बी जो पर्सन है उसका फोन का मतलब कॉल्स, एसएमएस, जीमेल, जीमेल और इनफैक्ट जीपीएस भी कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। पहले ये बनाया गया था टेररिज्म के लिए, लेकिन अभी एलिगेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब उनके खिलाफ यूज हो रहा है। बहुत सारा स्पेशल पर्सन है, मिनिस्टर्स है, बहुत जर्नलिज्म है, ठीक है, वो मतलब यही एलिगेशन लगाया है, ठीक है। तो देखिए पेगासिस सॉफ्टवेयर, ये न्यूज तो इंपॉर्टेंट है, पेगासिस सॉफ्टवेयर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 2-3 वीक तक मतलब ये आर्टिकल चल रहा है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव के लिए आप देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए इन्फ्लेशन डिप मार्जिनली टू 5.3% इन अगस्त, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मतलब महंगाई, ठीक है। अगर कोई भी चीज का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए, जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। तो डिफ्लेशन क्या होगा, घट जाने से डिफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये न्यूज में क्या क्यों है, अगस्त में, ठीक है, अगस्त में इन्फ्लेशन कितना परसेंट है, 5.3%, क्लियर। जुलाई में कितना परसेंट था, जुलाई में था 5.6%, क्लियर। और जून में कितना था, जून में था दैट इज 6.3%, जो टारगेट को भी क्रॉस कर गए थे। अब टारगेट क्या है, देखिए थ्रू आरबीआई वहां पर एक मतलब आरबीआई ने क्या बोला है, देखिए 4% का +2- होना चाहिए इन्फ्लेशन, ठीक है। मतलब 2% मिनिमम रहना चाहिए इन्फ्लेशन या 6% मैक्सिमम होना चाहिए। जून में क्या हो गया था 6.3, वो मतलब क्रॉस कर गए थे, जो टारगेट दिया हुआ था उससे बहुत ज्यादा हो गए थे, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था। अब देखिए डिफ्लेशन को कब कहते हैं, डिफ्लेशन जब माइनस में रेट चला जाए, ठीक है, ठीक है, तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। अब देखिए ये जो इन्फ्लेशन है वो मेजर कैसे करते हैं, उसको मेजर करने के लिए दो तरीका है, ठीक है। कैसा, देखिए दो तरीका जो है दैट इज कॉल्ड डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई, ठीक है, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। तो ये जो डब्ल्यूपीआई है इसका फुल फॉर्म क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और सीपीआई जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स किस लिए यूज होता है, होलसेल जो भी मतलब चीज है उसका प्राइस बढ़ता कमता है, ठीक है, उसका मेजर करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स है। सीपीआई क्यों है, नॉर्मली जो कमोडिटी यूज होता है फूड, मेडिकल चीज और इलेक्ट्रॉनिक, इनका जो प्राइस मतलब चेंजेस होता है उसको मेजर कौन करता है, सीपीआई, ठीक है। मतलब यू हैव टू केयरफुल अबाउट मतलब 4% का +-2। अब देखिए क्वेश्चन आता है इन्फ्लेशन होते कैसे, इन्फ्लेशन ऐसे होते हैं कि देखिए डिमांड और सप्लाई कर्व रहता है, ठीक है, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। अगर देखिए डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ऐसे है तो इट्स ओके, बट अगर डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड कब बढ़ जाता है, जब सप्लाई, ठीक है। अब देखिए डिमांड और सप्लाई, सप्लाई अगर कम गया तो डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर सप्लाई बढ़ गया तो डिमांड कम जाएगा। कैसे, देखिए अगर आप ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, वो नेसेसरी मतलब कमोडिटी है। अगर आप मार्केट पे गए हो ऑयल लेने और ऑयल नहीं रहा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको तो ये जरूरत है,
अब कहीं से भी किसी भी दाम से लोगे, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया, मतलब सप्लाई अगर कम जाए तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। उसको बैलेंस करने से क्या होगा, इकोनॉमी पे हार्म भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाता है, कभी कभी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाएगा, क्योंकि देखिए जो दुकानदार है वो तो चाहेगा कि चीज सेल हो जाए, क्योंकि खराब हो जाएगा ना, तब जितना दाम में वो सेल करना चाहिए था उससे बहुत कम में सेल कर देता है, तो वो भी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग लोअर। अब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग लोअर का क्या हुआ, एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो देखिए ये जो न्यूज है ये किस रिगार्डिंग है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, सेंट्रल विस्टा विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये किस लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है, देखिए इसके रिगार्डिंग मैंने 2-3 दिन पहले ही एक न्यूज बनाया था, ठीक है, आर्टिकल था, उसमें देखिए ये क्या है, प्लान टू कंस्ट्रक्ट द सेंट्रल विस्टा। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप। तो अभी क्या होता है, देखिए वो जो नया करके मतलब बन रहा है वो किस साइड बन रहा है, दैट इज नॉर्थ साउथ ब्लॉक में, ठीक है। ये और ये जो मतलब प्रोजेक्ट है किस लिए, अ प्लान टू रिडेवलप द 3 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, ठीक है, ये रेंज आप याद रखिए, राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, क्लियर। अच्छा इनमें क्या क्या देखिए बनेगा, दैट इज न्यू पार्लियामेंट बनेगा, कॉमन सेक्रेटेरिएट बनेगा एंड न्यू रेसिडेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इनका जो बजट था पहले कितना कॉस्टिंग था, 20,000 करोड़, लेकिन अभी वो कम के हो गया है 3408 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है, पहले कितना था 20,000 करोड़, अभी कितना है 3408 करोड़, क्लियर। अब देखिए इसका जो मतलब कंस्ट्रक्शन है वो हमें सोचना है, ठीक है। देखिए करेंटली द सेंट्रल विस्टा किस किस को लेकर बनता है, दैट इज राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, नेशनल आर्किटेक्ट, ये सब मतलब वो सेंट्रल विस्टा के अंदर आता है, ठीक है। अब देखिए एक जनरल क्वेश्चन, पार्लियामेंट हाउस किसने बनाया है, लुटेंस एंड बेकर ने, एंड राष्ट्रपति भवन किसने बनाया है, एडविन लुटेंस ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दिस। तो ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज इसका कॉस्ट घट गया है ड्यू टू टेक्नोलॉजी। देखिए जितना होना चाहिए था उससे अगर कम खर्चा होगा तो मतलब गवर्नमेंट को ही मुनाफा, इसीलिए वो एस्टिमेट थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए नेक्स्ट न्यूज है पोस्ट पोल वायलेंस, बंगाल गवर्नमेंट से एनएचआरसी पैनल बाइज। अब देखिए ये जो पोस्ट पोल है किस लिए है, देखिए वेस्ट बंगाल का, ठीक है, वेस्ट बंगाल का जो मतलब सीएम है ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी। अब देखिए वो अभी सीएम है, लेकिन वो जब वोट हुआ था तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गए थे, ठीक है। तो अभी सेकेंड टाइम इलेक्शन होगा, क्योंकि एक जगह पर मतलब री इलेक्शन होना था, बिकॉज वहां पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनका डेथ हो चुका था, इसीलिए वहां पर री इलेक्शन होगा। तो वहीं पर से फिर ममता बनर्जी मतलब उनका फिर से री इलेक्शन होगा, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी एज वो मतलब अपने कंस्टिट्यूएंसी से हार गए हैं, तो इसीलिए फिर से इलेक्शन होना चाहिए, नहीं तो वो सीएम के पोस्ट पर नहीं रह सकते, ठीक है। अच्छा देखिए लेकिन ये न्यूज क्यों है, ये न्यूज इसीलिए है, देखिए द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट on Monday accused the committee appointment by the नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, एनएचआरसी। किस लिए बनाया गया है ये कमीशन, द पोस्ट पोल वायलेंस, ठीक है, पोस्ट पोल जो वायलेंस होगा इसके लिए वो कमिटी बनाया गया है, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या बोला है, वो कमिटी बायस्ड है, उसमें मिलावट है, बहुत सारा मतलब ऑपोजिशन पार्टी का लीडर है, तो इसीलिए वो बायस्ड है, तो बायस्ड ही मतलब जजमेंट देगा। तो यही न्यूज में है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए नेक्स्ट न्यूज है भूपेंद्र पटेल टेक्स ओवर एज गुजरात सीएम। लुक मैंने 2 दिन पहले ही न्यूज में बोला था क्या, मतलब गुजरात का जो सीएम है, ठीक है, गुजरात का जो सीएम है उनका नाम क्या है, विजय रूपानी, ठीक है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। क्यों रिजाइन कर दिया है, देखिए 2020 से पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, तो सेंटर ने क्या बोला है, सेंटर ने बोला है यू हैव टू टेक केयर योर स्टेट, हर एक सीएम को उन्होंने बोला है कि यू हैव टू टेक केयर, लेकिन
विजय रूपाणी जी ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए कोविड सिचुएशन को, तो इसीलिए वो खुद से ही मतलब रिजाइन कर लिए, ठीक है। लेकिन अभी जो सीएम बना है उनका नाम क्या है, दैट इज भूपेंद्र पटेल जी, ठीक है, भूपेंद्र पटेल जी। तो देखिए वहां पर जो सीएम है उन्होंने क्या बोला, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल मी, ओके। बिकॉज देखिए वो इतने दिन से वहां का सीएम है तो इसीलिए उनको पता है, लेकिन वो कंट्रोल खुद से नहीं कर पाए कोविड 19 सिचुएशन को, इसीलिए उन्होंने रिजाइन ले लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज है ब्रेविंग ऑल ऑड्स फॉर अ ट्रेक टू सियाचिन, ठीक है। देखिए ये जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए, देखिए यहाँ पर दिया है द टीम ऑफ डिसेबल पर्सन क्रिएट हिस्ट्री, ठीक है, क्रिएट हिस्ट्री बाय स्केलिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड। वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन है, सियाचिन ग्लेशियर। वहां में 8 मेंबर का एक टीम था जो डिसेबल था, उन्होंने वो चल लिया है, ट्रेकिंग कर ली है, ठीक है, 11th ऑफ सितंबर को, क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, न्यूज पर है, बिकॉज ट्रेकिंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इज नॉट एन इजी मैटर, ठीक है, बिकॉज इट्स अ हाईएस्ट बैटलफील्ड यहाँ पर दिया हुआ है, क्लियर। तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर का जो हाइट है वो कितना हाइट तक वहां मतलब वो ट्रेकिंग कर रहे थे, दैट इज 15,632 फीट, ठीक है। तो देखिए उनका जो रेंज था कहां से कहां तक था, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर टू कुमार पोस्ट, ठीक है, कुमार पोस्ट, जिसका मतलब हाइट था 15,615,632, ठीक है, 15,632। अच्छा देखिए तो ये जो मतलब वो लोग वहां पर गए थे, ये मतलब ये एक ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन का नाम क्या है, दैट इज ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टीम बनाया है, ठीक है, क्लॉ टू लीड पीपल विद डिसेबिलिटी टू स्केल सियाचिन ग्लेशियर एंड क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट टीम ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, ठीक है, विद डिसेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। डिसेबल पर्सन भी ये सब कर सकता है, मतलब इसीलिए जो लोग डिजर्विंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या मतलब क्या कहा था, एक टीम बनाया था, वो टीम मतलब वो हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑलरेडी विन कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए नॉर्मली इंडिया का जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 120 करोड़ है, उनमें से मात्र 2.68% डिसेबल है, ठीक है, 2.68% डिसेबल है, जिनमें मेल है 1.5% और 1.18% फीमेल है, क्लियर। तो यही न्यूज में है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए सेंट्रल इंडस्ट्री ट्रस्ट क्रिटिकल ड्यूरिंग पेंडेमिक सेड बाय सीतारमन। देखिए मिसेस निर्मला, आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने क्या बोला है मंडे को, जो देखिए हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्री बना हुआ है उनमें फेथ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, देखिए 2 दिन पहले ही एक आर्टिकल आया था, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब हमारा जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट क्या चाह रहा है, इंडस्ट्री को, प्राइवेट इंडस्ट्री को अपना जो एसेट है जो यूज नहीं होता वो लीज के द्वारा मतलब सेल किया जाए, तो उसमें गवर्नमेंट क्या क्या इनकम होगा, गवर्नमेंट को लीज भी मिल जाएगा बिकॉज वो अनयूज चीज है, ठीक है, वो यूज भी होगा, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा बढ़ेगा। तो इंडस्ट्री का क्या फायदा है, देखिए इंडस्ट्री का ऐसा फायदा है, सपोज सोचिए एक हाईवे बना हो ना, लीज में ले लिया है, ठीक है, हाईवे पे वो लोग रेस्टोरेंट भी कर सकते हैं, शॉपिंग मॉल भी बना सकते हैं, उससे इंडस्ट्री को मतलब जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, उनको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो डील है, ये डील करने के लिए यू हैव टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी, यही निर्मला सीतारमन जी ने बोला है, बिकॉज देखिए अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, वी नीड टू स्टेबलाइज आवर इकोनॉमिक कंडीशन, तो इसीलिए दोनों तरफा देखिए प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इकोनॉमिक कंडीशन तो सबके ऊपर इफेक्ट मतलब रखता है, इसीलिए दोनों का, हाँ दोनों का जो बायोलैटरल ट्रीटी है वो ठीक होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए लास्ट जो न्यूज है, दैट इज क्लाइमेट चेंज कुड कॉज टू 16 मिलियन माइग्रेट, वर्ल्ड बैंक। देखिए अभी जो पहला न्यूज था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ही है, दैट इज वर्ल्ड बैंक के मुताबिक क्या बोला, वी हैव टू चेंज द क्लाइमेट बिकॉज 2030 तक जीरो एमिशन होना
चाहिए था ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस एज एन एग्जाम्पल आई कैन से मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो देखिए ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो 2030 तक होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, 2021 हो गया। इसीलिए मतलब यूएस जो एनवॉय है जॉन कैरी जी, उन्होंने मतलब जॉन कैरी यहाँ पर आए हैं इंडिया में मीटिंग करने 12 to 14 ऑफ सितंबर। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने इसीलिए हाउ टू प्रोमोट द ग्रीन एनर्जी, ठीक है, इसके ऊपर बात करने आए हैं। क्योंकि देखिए अगर ग्रीन एनर्जी ठीक नहीं होगा, इट्स हार्म आवर मतलब फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। इससे वो कोई भी कंट्री हो सकता है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी क्वाड का कोई भी कंट्री हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एनवायरनमेंट तो सभी को ठीक मतलब कोई भी कंट्री अगर पॉल्यूटेड है तो वो तो मतलब खतरा में है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबको एक साथ बैठकर स्टेप लेना है। इसीलिए इन यूएसए मतलब एनवॉय आए हैं कि वो मीटिंग करके कुछ कर पाए। क्योंकि देखिए हमारा जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी मतलब वो गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी वो कितना है 467, ठीक है, 467 है। लेकिन 2030 तक यूएस एनवॉय ने क्या बोला है, दैट इज 817 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कर देंगे, ठीक है। मतलब देखिए अगर वो ग्रीन हाउस एमिरेट्स जो है, ठीक है, देखिए ग्रीन हाउस एमिरेट्स का जो पोजीशन है, इंडिया अभी 3rd पोजीशन पे है। मतलब आप सोच ही सकते होंगे कितना पोल्यूशन बढ़ गया है। तो वो घटाना है तो वी हैव टू टेक एंड स्टेप, मतलब सभी को साथ में एक स्टेप लेना है। तो वर्ल्ड बैंक ने बोल दिया है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ आवर कंट्री, क्लियर। तो चलिए यहीं तक न्यूज था। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।